थोड़ा फोन नीचे करो। नीचे यार माइक आएगा ना फिर। 1 मिनट 1 2 3 गो। मैम दिल्ली हाट में जिस तरीके से आज हुई उसके बाद लोगों की वो अपने क्या है? देखिए, ये फ़र्क है आज की सरकार और पिछली सरकारों में। आज तक भी पिछली सरकारों के दौरान हुई घटनाओं के, हादसों के और इवन कोविड तक के केसेस का निपटारा नहीं हुआ, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आज भी वो फाइल्स पेंडिंग है। परंतु ये जो नई सरकार दिल्ली के आशीर्वाद से चुनकर के आई है, ये दुर्घटना होने के मात्र 60 दिन के भीतर हमने इनको पूरी की पूरी टीम 25 लोगों को 24 लोगों को हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 6 महीने के लिए उनकी दुकान का किराया पूरी तरीके से माफ़ कर दिया ताकि वो अपनी दुकानदारी बेहतर चला सके। और आज आप देखिए कि इस 60 दिन के छोटे से अंतराल पे इन सबको इनकी हमें जो मुआवजा देना था वो सब इनके हाथ में पहुंच गया है। तो इस तरीके से अगर आप समय से किसी को मदद नहीं देंगे तो उसके लिए वो मदद बेकार हो जाती है। पिछली सरकार के समय के कोविड की डेथ के लोग आज भी हमारे पास घूम रहे हैं। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें आज तक हमारे डॉक्टर पिताजी जो सरकार की सेवा कर रहे थे उनका मुआवजा नहीं मिला। आज हमें नौकरी जो लोग कर रहे थे उसके ऑनगोइंग उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसे केसेस सामने आते हैं जैसे सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। पर मैं अपने आप को ये कहना चाहती हूँ कि हमें तसल्ली है कि न्याय देने की प्रक्रिया अब कहीं पे भी रुकेगी नहीं और जिसका जो हक है वो दिया जाएगा। इस बीच में हमने और भी ऐसे कई केसेस जिनको दिया जाना था सहयोग दिल्ली सरकार की ओर से या मुआवजा, उन सभी का काम लगातार बिल्कुल निर्विरोध रूप से हम कर रहे हैं और हर सुविधा को जनता को पहुंचा रहे हैं। भाई सर थोड़ा सा आप ये सब ले लेंगे, कैमरा आ रहा है। भारत माता की जय। थैंक यू। जितेंद्र कुमार। जिस दिन आग लगी, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ, आप सबकी जानकारी नहीं है कि मुझे लगता है फायर ब्रिगेड पहुंची है और उसके बीच में मुख्यमंत्री जी का तुरंत निर्देश आया, मेरे को कॉल आया कि दिल्ली हाट में आग लगी, आपको तुरंत वहाँ पे जाना है। और उस वक्त आग पे लगभग कंट्रोल पाया ही था। तब तक मैं भी वहाँ पहुँचा, मैम भी वहाँ पर थी। और मैं ये दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत आभार, उन्होंने तुरंत आग पर काबू पाया। जिस प्रकार का दिल्ली हाट की व्यवस्था है वो आग बहुत ही भयावह भी हो सकती थी, जान का भी नुकसान हो सकता था और उसको उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया। चारों तरफ जो कपड़े का ही काम है या फिर प्लास्टिक का तंबू लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको एक लिमिटेड एरिया में आग को कंट्रोल करने का बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हमारे जो सिक्योरिटी के जो हमारे गार्ड्स थे दिल्ली हाट के, और उन्होंने वहां से क्राउड को भी निकाला, दुकानदारों को भी निकाला। और एक हमारा गार्ड, उसको वो खुद भी वो जल गया उसका हाथ, उसको भी हम लोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी भी हम सहायता करेंगे, उसकी भी प्रोसेस चल रही है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी हमारे गार्ड्स ने दिखाई है। एक तो बल्कि डिसेबल गार्ड भी थे, उनको थोड़ा हाथ का और चलने का ही प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी उन्होंने आग से लोगों को निकालने में, गाइड करने में बहुत मदद की। और बिल्कुल नुकसान हुआ, जो दुकानदार थे हमारे भाई सबका नुकसान हुआ। और हम लोगों ने आपस में बैठे, फिर आपकी जो भी आपका इच्छा थी, आपकी आवश्यकता थी, उससे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। और मुख्यमंत्री जी ने केवल ये कहा कि दिल्ली हाट में काम करने वाला देश का कोई भी कारीगर है, आर्टिजन है, उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने का कोई भी व्यक्ति बैठा है, उसमें से एक का भी काम बंद नहीं होने देंगे, उनको अपने पैर पे दोबारा खड़ा करवाएंगे। और इसीलिए दिल्ली हाट में
आपको दुकान भी 6 महीने के लिए देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी का है, और मुआवजा भी जो मैक्सिमम पॉसिबल कानून के हिसाब से जो मुआवजा हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है, वो आपको देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो मेरे को ये लगता है कि हम सब बहुत बहुत आभारी हैं, खासतौर से दिल्ली के कला संस्कृति मंत्रालय की तरफ से और टूरिज्म की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने मानवता को और संवेदनशीलता को दिखाते हुए निर्णय किया है। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।